अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो माय यूट्यूब फैमिली, आज का व्लॉग हम अपने कॉकटेल से स्टार्ट करते हैं। कॉकटेल्स को आज डाइट में मिक्स दाना और ग्रीन एप्पल दिया था और लव बर्ड्स को भी मिक्स दाना दिया था। लेकिन जब मैं अपने बजीज़ को डाइट देने के लिए गई तो बजीज़ ने आज देखें क्या किया हुआ था। एक बजी को मारा हुआ था और उसे मारकर खाया हुआ था। मुझे बजीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों करते हैं। करते तो ऐसा आखिर क्यों करते हैं? मैं इनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ये इतने जालिम क्यों होते हैं? तो कल तक तो हमारे सब बजीज़ बिल्कुल ठीक थे और आज अचानक से ये हो गया। और चलते हैं अपने मोरों की तरफ। हमारे मोर जो हैं उन्हें दिन में जैसे मैं छोड़ती हूँ, लेकिन उनको जैसे मैंने स्टार्टिंग में केजेस के ऊपर बिठाया तो इन्हें केजेस के ऊपर बैठने की काफ़ी आदत हो गई है और इन्हें केजेस पे बैठना भी अच्छा लगता है। और जब से मैंने इनको अलहदा किए हैं, आजकल हमारे ग्रीन पैरट्स की मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है और हमारे जो मोर हैं वो भी एक दूसरे के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते। जैसे ही मोरनी को नीचे उतारो तो मोर चिल्लाना शुरू कर देता है और मोर को उतारो तो मोरनी चिल्लाना शुरू कर देती है। ये केज से बिल्कुल भी नहीं नीचे उतरते। इनको केज से नीचे उतारना बहुत मुश्किल है और जो मुझे अकेले करना पड़ता है। चलें अब हम अपने मोर का साउंड सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। आप सब मुझे बताइएगा आपको मोर का साउंड कैसा लगा। फाइनली मोर का थोड़ा सा साउंड सुनने के बाद चलते हैं अपने प्यारे से मिट्ठू की तरफ। मिट्ठू को भी आज डाइट में ग्रीन एप्पल मिला था और साथ में बाजरा भी मिला था और जो हमारा मिट्ठू है वो अपनी डाइट को अच्छे से एंजॉय भी कर रहा था। तो अभी हमारा चकोर देखें, एक हमारे चकोर की तबीयत मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही और हमारे तीतर की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। और यहाँ पर हमारी डव्स को देख लेते हैं। हमारी डव्स माशाल्लाह यहाँ पर हैप्पी हैं और अच्छे से रह भी रही हैं। इनका यहाँ पर दिल लगा हुआ है, लेकिन बस इनको जो हमारी किटन्स हैं वो काफ़ी तंग करती हैं। डव को डाइट देने के बाद मैंने फिंचिस को भी डाइट दे दी थी और यहाँ पर हमारे मोर जो हैं उनको भी मैंने उनकी डाइट दे दी थी। मोर को मैं कभी रोटी देती हूँ, कभी मिक्स दाना और कभी बाजरा। तो मैंने इनके पास रोटी को भिगो कर भी रखा था, लेकिन इन्होंने भीगी हुई रोटी को बिल्कुल भी नहीं खाया। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा मोर जो है वो हमारे केज के ऊपर रहता है। तो जब केज के ऊपर बैठता है तो हमारे मोर की जो टेल है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और मैंने सोचा क्यों ना ये क्लिप आपसे शेयर किया जाए। और वक्फे वक्फे से हमारा जो मोर है वो अपने टेल को उठाना चाहता है और अपने टेल को खोलना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत खोलता है फिर उसके बाद अपनी टेल को बंद कर देता है। तो जैसे ही इंशाल्लाह हमें मौका लगेगा तो हम अपने मोर का क्लिप ज़रूर लेंगे और मैं आप सबसे शेयर भी ज़रूर करूँगी। मोर जो हैं वो अपनी डाइट को केज के ऊपर ही खाते हैं, वरना जब अगर मोर केज से नीचे उतर जाते हैं और मैं इनके पास डाइट को रखूं तो ये अपनी डाइट को नहीं लेते, लेकिन जब अपने केज के ऊपर होते हैं तो ये अपनी डाइट को फिनिश करते हैं। और आजकल मैं अपने सब बर्ड्स को स्ट्रिक्टली तौर पर मेडिसिन दे रही हूँ ताकि गर्मी की वजह से हमारे बर्ड्स को कुछ भी ना हो और हमारे बर्ड्स जो हैं वो सेफ़ रहें। तो फाइनली गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मैंने देखा कि हमारा जो मोर है वो अपने पंख को बार बार खोल रहा था, लेकिन वो अपने पंख को हवा लगवाना चाह रहा था, जैसे कि मैंने आप सबको बताया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, गर्मी ज़्यादा है तो हमारे मोर को भी गर्मी लग रही होगी तो इनको नहला देना चाहिए। और मैंने ना शावर बोतल में पानी और एलोवेरा जेल को डाला है और अपने सब जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए, ताकि इनको गर्मी का एहसास कम से कम हो। जितना हो सकता है हम कोशिश तो करते हैं। और ये देखिए हमारे मोर ने पंख तो फैलाए लेकिन हमारी तरफ उसकी पीठ थी। मैंने सोचा क्यों ना, अब धूप चली गई है तो मोर को और डक्स को खोल दिया जाए, क्योंकि जैसे ही इवनिंग होती है तो मैं डक्स को भी डेली खोल देती हूँ और मोर को भी खोल देती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं डक्स को तो नहलाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मोर को भी नहलाया जाए और डक्स की मुलाकात मोर के साथ करवाई जाए। वैसे तो डक्स ने
हमारी जो मोर हैं उनको केज के अंदर ही देखा है, अपने केज में बंद होकर ही देखा है, या डक्स बाहर थीं तो हमारे मोर जो हैं वो अंदर से दूर से देखा है। लेकिन इतनी करीब से मुलाकात मैंने आज करवाई है। जैसे ही मैं मोर को खाना दे रही थी तो मोर का सारा खाना जो है वो डक्स खा रही थी, और डक्स जो हैं हमारे मोर को मार भी रही थी। हमारे जो मोर हैं वो डक से काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे। ये देखिए हमारे डक ने फ़ौरन से मोर पे अटैक कर दिया, और पता नहीं डक्स इतनी भुक्कड़ क्यों हैं, इन्हें जितनी भी डाइट दे दी जाए ये हमेशा भूखी ही रहती हैं। मोरों को डक से मिलवा तो दिया, लेकिन इनकी बिल्कुल भी दोस्ती नहीं हुई। जैसे मैंने अपने मोर को बिल्लियों से मिलवाया था तो इनकी काफ़ी दोस्ती हो गई थी, और ना मोर ने बिल्लियों को कुछ कहा था, ना बिल्लियों ने मोर को कुछ कहा था। लेकिन हमारी डक्स बहुत ज़्यादा तेज़ थीं, जो कि मोरों को बहुत ज़्यादा डरा भी रही थी, और उनका खाना भी सब खा गई थी। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना, अब इन्होंने खाना तो खा लिया तो सबसे पहले अपने किटन्स को नहलाया जाए। सबसे पहले मैंने अपने किटन्स को नहलाया, और फिर अपने डक्स को, और फिर आज तो मैंने अपने मोरों को भी नहला दिया, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा क्यों ना कि ये सब एंजॉय कर लेंगे। हमारी डक्स तो हमेशा नहाकर हैप्पी होती हैं, लेकिन हमारे मोर अभी तो यहाँ पर भीगे खड़े हैं। लेकिन जैसे ही मैंने इनको नहलाया था तो इवनिंग में हमारे मोर आम रूटीन की बजाय नहाने के बाद ज़्यादा हैप्पी थे और एक्टिव भी थे, शायद गर्मी की वजह से। लेकिन नहलाने के बाद हमारे मोर काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहे थे। लेकिन मैंने डक्स को भी मोरों से दूर ही रखा कि ये दोबारा से हमारे मोर पर अटैक ना कर दें। तो फाइनली आप सब बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। मोरों को थोड़ा-सा मैंने और नहलाया था। मोर जाकर हमारे मिनी ज़ू की छोटी वाली क्यारी में जाके बैठ गए थे, तो मैंने वहीं पर ही उनके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल दिया था, और उनको पौधों में बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ी देर के लिए उन पर वहीं पर ही पानी फेंक दिया जाए, और अपने डक्स को भी काफ़ी देर नहलाया था। जब तक हमारी डक्स का पूल नहीं आता तब तक तो इन्हें ऐसे ही गुज़ारा करना पड़ेगा, लेकिन मैं इन्हें 2-3 टाइम्स डेली नहला देती हूँ, ताकि इनको गर्मी भी ना लगे और ये हैप्पी भी रहें। डक्स भी नहाकर काफ़ी हैप्पी हो गई थी, और हमारे मोर भी आपको काफ़ी रिलैक्स लग रहे होंगे। तो मोरों को भी मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हल्का-हल्का पानी फेंककर नहला दिया था, जिससे मोर काफ़ी एक्टिव और खुश नज़र आ रहे थे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। आप सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मोरों को नहलाकर मैंने अच्छा किया।